खान नियाज़ी, अहमद खान नियाज़ी, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 16 दिसंबर दिन मंगल का है। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? विजुअल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ, अडियाला जेल के बाहर उस मुकाम पर जिसे फैक्ट्री नाका कहा जाता है। ये पीछे आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। यहीं पर इमरान खान की तीनों बहनें इस वक्त मौजूद हैं जो कि इमरान खान से आज मुलाकात करने आई थी। मुलाकात का वक्त अमूमन 4 बजे ख़त्म हो जाता है, मुलाकात नहीं होने दी गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि ऐन उसी मुकाम पर एक मरतबा फिर से धरना दिया जाएगा जो गुज़श्ता मंगल को दिया गया। और फिर गुज़श्ता मंगल के विजुअल्स हमने देखे कि जिस तरह रात गए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर जिस तरह से बहनों के साथ या बुज़ुर्ग ख़वातीन और कारकुनान के साथ एक सलूक रवा रखा गया, तो आज भी एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। लेकिन गुज़श्ता बार से ज़्यादा कारकुन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ गिने चुने MNAs MPs टिकट होल्डर्स मौजूद हैं। कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसमें यूथ विंग ISF, यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं चार्ज अप हैं, नारे लगा रहे हैं। और हमारे पीछे बहुत माजरत, हमारे पीछे ये जो आखिरी फैक्ट्री नाका लगाया गया, इससे आगे अडियाला जेल है और वहाँ पर वाटर कैनन और वाटर बाउजेस जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। मज़ीद सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि अडियाला जेल के बाहर हमेशा एक डेवलपिंग स्टोरी होती है। जिस लम्हे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वक्त हो रहा है जनाब शाम के 6 बजे का, तो अब तक की ये सूरत हाल है। इस पर रिजवान गिलज़ई साहब से मैं ज़रा जानना चाहूँगा, उनका तजिया लूँगा। रिजवान गिलज़ई साहब, ये तो हम भी जानते हैं कि ये क्राउड है, इतना क्राउड है जो मैटर करता है। इस क्राउड की बुनियाद पर मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि मुलाकात करवाने में चाहे पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो भी बेबस है। फ़र्द वाहिद इसका फ़ैसला करता है इत्तलात के मुताबिक। अब जब मुलाकात नहीं होती तो PTI के पॉलिटिकल मोमेंटम के हवाले से मुझे इसका जवाब दीजिए। पख्तूनख्वा में PTI रेगुलर जलसा कर रही है, लोगों से इंगेज कर रही है, आवाम में आ रही है। रावलपिंडी अडियाला जेल इस हसास जगह पर अब यहाँ पर मुलाकातों का दिन बिलखसूस मंगल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कल भी असद चौधरी साहब से ये बात कर रहा था कि मुलाकात जिस दिन हो जाती है ना, उस दिन सिर्फ इमरान खान की स्टेटमेंट आती है और पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी महदूद होती है। लेकिन जब मुलाकात नहीं होती, फिर ये धरने की सूरत में ये मामला चला जाता है। जैसे एग्जैक्टली पिछले मंगल को आपने देखा, रात 2 बजे तक धरना रहा और उसके बाद वाटर कैनन इस्तेमाल हुई और सारा कुछ हुआ। आज पिछले मंगल से थोड़ा सा सूरत हाल मुख्तलिफ है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि चूँकि पिछले हफ्ते से पहले जुम्मे को DG ICPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसके बाद जो टाउट्स हैं उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते से बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ेगी और अडियाला जेल के बाहर जो जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर FIR होगी। तो पिछली दफ़ा कंपैरेटिवली कम लोग थे और उसकी एक वजह ये भी थी, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा खौफ भी फैलाया गया और सारा कुछ हुआ कि शायद वहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ कि जब अलीमा खान साहबा का धरना तवील हो गया तो लोगों की तादाद कम होती गई और आखिर में कोई 100-150 लोग जो है वो यहाँ पे थे और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और वो डिस्पर्स हो गए। इस दफ़ा लोगों को ये अंदाज़ा था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होगा, मज़ीद सख्ती भी होगी। लेकिन पिछली दफ़ा चूँकि लोग आ गए तो एक खौफ थोड़ा सा ख़त्म हुआ। तो आज बहुत बड़ी तादाद में आपने देखा यहाँ पे लोग आए हैं और ज़्यादा तादाद में जो लोग आए हैं वो यूथ के और ISF के लोग हमें नज़र आ रहे हैं, जो बड़े चार्ज भी हैं। हम वहाँ से जब से आ रहे थे लोग नारे, और इस वक्त भी नारे लग रहे हैं। ये बिल्कुल अकब में अलीमा खान साहबा बैठी हैं, तो उसके साथ साथ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जो सर्कल्स बना के लोग बैठे हुए हैं और नारे लग रहे हैं और बड़ा चार्ज क्राउड भी है। इस वक्त होगा क्या आगे, थोड़ा सा मैं अभी शबीर डार साहब जो G न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उनसे पूछ रहा था कि पुलिस का क्या प्लान है। तो वो ये कह रहे हैं कि पुलिस इंतज़ार करेगी कि जैसे पिछली दफ़ा लोग कम हुए थे और उसके बाद फिर वो ताकत का इस्तेमाल किया गया था, तो अब भी इंतज़ार किया जाएगा कि लोग थोड़े कम हो और फिर उसके बाद उनको यहाँ से डिस्पर्स किया जाए। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, थोड़ा सा माजरत, अब हम सामने देख रहे हैं जी, यहीं से लोगों ने जाना है क्योंकि इस तरफ से तो बंद है जी। 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया है। पहले ये होता था कि जैसे ही अंधेरा होने लगता था लोग टोलियों की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो जाते थे। अभी तक मुझे ऐसे मनाजिर नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ से अगर आप थोड़ा सा दिखा भी दें तो लोग इक्का दुक्का आ तो रहे हैं, हाँ, वापस नहीं जा रहे। और फिर दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सारे लोग गालबन इसमें डिस्कशन भी हो रही है, लोग उस वाटर कैनन का इंतजार कर रहे हैं, उस वाटर बाउजेस का इंतजार कर रहे हैं, वो उस तरफ मौजूद है। अब पुलिस इनको देख रही है, ये उनको देख रहे हैं।
आल्दो कि ये इसमें भी हकीकत है कि जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, क्योंकि लोग तैयार होकर नहीं आते, लोगों को पता है कि उन्होंने आना है यहाँ पर अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और उसके बाद आगे चले जाना है। लेकिन मैं आपसे इख्तलाफ हाँ। इस बात पे करूंगा, आज थोड़ा सा लोग तैयारी के साथ आए हुए हैं। ओके। उसकी वजह ये कि वैसे लीमा खान साहिबा और उनकी बाकी जो 2 बहनें हैं वो 2 बजे के करीब आ जाती हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग, आज वो आई ही 3:30 बजे है और अभी भी जैसे आप कह रहे थे अभी लोग आ रहे हैं ना, तो लोगों को ये पता था कि चूंकि आज मुलाकात नहीं होगी, धरना तवील होगा, तो हम आराम से जाएंगे। क्योंकि अभी जब हम लोग भी आ रहे थे तो आपने देखा कि जो लोग हमें मिले वो ताज़ा दम होके खाना शाना खा के आए और उनका ये था कि अब हमने यहाँ पे लंबे टाइम के लिए बैठना है, तवील धरना देना है। तो इस वजह से शायद जो पुलिस इंतजार कर रही है कि आज लोग कम होंगे, आज वैसे बज़ाहिर भी लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और वापस निकलने वाले लोगों की तादाद भी कम है, तो ये जो इम्कान है कि शायद वक्त के साथ लोग कम होंगे, आज उसके इम्कान थोड़ा सा कम इसलिए लग रहा है। वसीम मलिक साहब देखें, एक हकीकत जो हमें माननी चाहिए कि जो MNS MPs को जब कहा जाता है ना कि आप लोगों को लेके आए, वो एक ज़बरदस्ती लेके आने वाली बात होती है। वो उस जज्बे के साथ जिस तरह से लोग PTI के अपने लोग ये जिस तरह के आपको जले नज़र आ रहे हैं उस तरह नहीं होते। लेकिन आज जो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर लोग जो यूथ के और यूथ विंग के और ISF के लोग हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, वो चार्ज भी हैं और उसके इस बात के इम्कान कम है कि वो यहाँ से हट जाएंगे। तो आज थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होगा। जैसे कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद आज जल्दी इनके खिलाफ क्रैकडाउन या जो भी पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अभी बताया गया कि वो इंतज़ार करेंगे कि लोग कम हो और फिर उसके बाद ताकत का इस्तेमाल हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इस तनाजुर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मेरे नज़दीक ये गैदरिंग ये मुलाकात के लिए थी, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी बन चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उसे मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल स्पेस के तहत मुयसर है। बस चले तो यहाँ 4 लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खड़े ना हों। हर मंगल को ये रोड बंद करना पड़ता है। पुलिस यहाँ पर है, मुताद्दिद थानों के SHOs, पुलिस एहलकार और अफसरान यहाँ पर खड़े होते हैं। उसके बावजूद लोग जब यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DG ISPR की, उसमें इमरान खान साहब से मुताल्लिक क्या कुछ नहीं कहा गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो तर्ज तखातुब था, वो जो अल्फाज थे, तुम का सीगा, तुम होते कौन हो, नार्सिसिस्ट, ज़हनी मरीज, डाइल्यूजनल माइंड, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट, मुलाकात की ज़रूरत नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी, ये सब कुछ कहा गया। वफाकी वज़रा, फैसल वाडा जैसे लोग, रियासती कासा लेस माहौल बनाया गया कि अब तो अडयाला जेल के बाहर कोई परिंदा पर नहीं मारेगा जिसका ताल्लुक PTI से होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन फिर गुज़श्ता मंगल और फिर आज वो जो एक PTI के अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश थी वो खत्म हो गई ना। ऐसा ही है। तो इसमें मेरे ख्याल में इदारों के लिए भी ये सोचने के लिए एक मैसेज है कि ये लोग चाहे कोई 1000 है, 1500 है, 2000 है, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन वो क्यों आए हैं? वो आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी अगर यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए मलिक साहब, मैं बड़ी जो इसमें जो हुकूमत है ना, उनके पास अब वो दोनों रास्तों से फंसते हैं। अगर वो मुलाकात करवा देते हैं तो इमरान खान का पैगाम आ जाता है, अगर वो मुलाकात नहीं करवाते तो PTI वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा दिन जो है, अब हफ्ते में 2 दिन मंगल और जुमेरात, जहाँ पे इस वक्त हम पंजाब में खड़े हैं, पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, लोग आते हैं और वो कवर होता है, वो पूरा, यानी उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करता है। अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी स्टोरी बन जाती है, उसके अंदर UN इन्वॉल्व हो जाता है और वो कहता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो अब वो दोनों अतराफ से फंस गए ना, मुलाकात करवा के भी फंस गए। पहले तो ये होता था ना, उन्होंने ये सोचा कि जी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं आएगा तो सब सतह खैरा होंगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो उनको उस सूरत में भी यहाँ पे एक मुज़ामत का सामना करना पड़ता है। और उससे साथ साथ देखें ना, इतने लोग जहाँ पे इकट्ठे होना, बाकी लोगों को भी एक हौसला मिलता है कि यार लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, अगर ये पहुँच गए तो हम भी पहुँच रहे हैं। इसी वजह से पिछली दफ़ा लोग कम थे, इस दफ़ा लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है ना, वैसे लोग ये सवाल करते हैं कि PTI क्या स्ट्रेटजी बना रही है या क्या उनकी हिकमत अमली है। इमरान खान जेल में है, लेकिन ये जो उनकी हिकमत अमली है ना, 2 दिन आप एक एक्टिविटी कर लेते हैं, उसमें लोग आ जाते हैं, आपको एक मोमेंटम, और 2 दिन की एक्टिविटी पंजाब में है जी, बाकी आप पख्तूनख्वा में जलसे भी कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम है, आप लोगों में भी जा रहे हैं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बदला? PTI पर अमलन पाबंदी पहले भी थी, वो है, मुलाकातों पर पाबंदी पहले भी थी, वो है। इमरान खान पर जी आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेगा, क्यों चलेगा? वो फैज़ हमीद साहब का ट्रायल हो गया, अब वो वादा माफ गवाह बनेंगे। यही 9 मई 2023 मैं बार बार कह चुका हूँ कि उस दिन एहतजाज हुआ और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर लोग गए, कानून हाथ में लिया गया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन हमें ये सोचना है कि इस मामले को पॉलिटिसाइज किसने किया। पंजाब गवर्नमेंट, मरियम नवाज कहती है कि भारत ने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया पाकिस्तान के साथ जो 9 मई को हुआ। अच्छा भाई, आप शवाहिद दिखा दें। पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, DGI SPR भी बोले और कहा गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। फौजी अदालतों में आपने 104 लोगों का ट्रायल कर लिया, उसमें से निकला क्या? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 लगाई, जो ममनुआ इलाके में जाकर एहतजाज करना था उसको भी 9 मई के बाद जाकर अमेंड किया, माजी से उसका इतलाक कर दिया। जब जुर्म हुआ तब ये कानून मौजूद नहीं था, माजी में इतलाक किया और उसको लगा के 104 लोगों का आपने ट्रायल कर दिया। कहाँ गए आपकी रिफ्यूटेबल एविडेंस? सिविल फौजदारी मुकदमात में आ जाइए, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, आपने 9 मई की सजा सुनाई। 2 पुलिस एहलकार जो चक्री में किसी मेज के नीचे छुपे थे जहां ऊपर इमरान खान बैठे थे और एक रियासती साजिश तैयार हो रही थी। सर, मेरे रिटायर्ड जफर गोदल साहब आ गए जी। वाकिफ आदाब शहनशाही है, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। ये जो रक्स हो रहा है ना, इन सब की जंजीरें हैं, ये रिजल्ट निकलेगा। चलें जी, ये आप कारकुनों के जज्बे देख सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, 2 पुलिस एहलकारों की गवाही कहाँ है नाकाबिले तरदीद शवाहिद? अब आप इमरान खान का ट्रायल और इमरान खान की बहनों पर गद्दारी के मुकदमात इसलिए बनाएंगे कि फैज़ हमीद गवाही देगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जे गल फैज़ हमीद गवाही ते आ गई है तो फिर सुलह ही बनती है। वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो थे वो फैज़ हमीद की गवाही है। सही बात है। बदला क्या है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हाँ, यानी ये कि सख्ती बढ़ा दी जाएगी और नफरत पैदा हो गई है, नफरत पैदा हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद जो है ना, जो DG साहब ने की है, उसके बाद नफरत पैदा हुई है अदारों के दरमियान में और हमारे दरमियान में। जबकि अदारों में जो बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। ये नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। ये मुल्क भी हमारा, हमारे खान साहब भी कहते हैं ये मुल्क भी हमारा, वो अदारे भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है। कहने का मतलब है, या तो DGI साहब ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मुल्क को जोड़ने वाली, बजाय जोड़ने का जो उसने नफरतें पैदा कर दी हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही है मुल्क हमारा किधर जा रहा है। और दिन रात जो ना हमें ये परेशानी खाई जा रही है कि मुल्क का बच्चा दिन ब दिन खराब हो रहा है। इनके तो महल बने हुए बाहर, इनके तालीमी हाल हैं, इनके स्कूल हाल हैं, हमारा गरीब का बच्चा खस्ता हाल है। तो ये बहरहाल अब तक सूरत हाल थी। मैं थोड़ा सा विजुअल्स आपको दिखा देता हूँ कि शाम 6 बजे के यहाँ पर मनाजिर क्या है। ये फैक्ट्री नाके का वो जगह है, सामने जो रोड आपको नज़र आ रहा है, इससे आगे गोरखपुर नाका आता है, वहाँ से आगे पैदल आने की इजाज़त है। और ये फैक्ट्री नाका, सामने पेट्रोल स्टेशन, लोग बड़ी तादाद में मुख्तलिफ टोलियाँ बनाकर यहाँ पर टोलियों की सूरत में खड़े हैं, नारे लग रहे हैं। ये सामने आप एक केज नुमा बाढ़ देख रहे होंगे, ये आखिरी नाका है। इससे दूसरी जानिब पुलिस है, इस तरफ इमरान खान की बहनें बिल्कुल उसके साथ बैठी हैं और ये कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर क्या करते हैं, अब पुलिस की जो अगली स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, मज़ीद यहाँ पर कोई यूज़ ऑफ फोर्स किया जाता है या मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, गाहे बगाहे आपको रिपोर्ट करते रहेंगे।